दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि मूवी क्विक बहुत अच्छा ये ऐप है। मैं कहता हूँ कि इससे गंदा ऐप और इससे घटिया ऐप या ये कह सकते हैं कि इससे फ्रॉड ऐप जो होता है वो कोई नहीं हो सकता, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। इसका मैं आपको प्रूफ़ दिखाऊँगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे उसमें ग्रुप में आ गए हैं और जिन्होंने उसमें कहा है कि साहब आप पैसा लेंगे तो देंगे नहीं। बिल्कुल है, पैसा लेंगे तो उसको देंगे, लेकिन उसका माँगने का एक तरीका होता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर पैसा दे देंगे, उसके बाद आप अगर आपका फ़ोन आता है और आप बदतमीज़ी करते हैं, तब आप क्या जवाब देंगे? शायद ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो मूवी क्विक के रिकवरी एजेंट है, जो मेरे ग्रुप में आए हुए हैं। तो आप इसका भी जवाब दीजिएगा और डीएम करिएगा मेरे को। दोस्तों काफ़ी जो स्कैम होता है कि आपने लोन ले लिया और लोन आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं और उसके बाद ये बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सेटलमेंट के नाम पे भी ये धोखा कर रहे हैं? मेरे को एक ने बताया कि सर ये सेटलमेंट के नाम पे भी धोखा कर रहे हैं। मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि सेटलमेंट के नाम पे कोई आदमी धोखा कैसे कर सकता है, क्योंकि सेटलमेंट तो कंपनी का मेल होता है, कंपनी के मेल पे ही लिख के आता है कि आपको इतने महीने के अंदर उसको सेटलमेंट करना है या वन टाइम में आपको सेटलमेंट करना है, तो फिर इसमें धोखा कैसे होगा? ये मेरे को कभी भी विश्वास नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने क्या करा कि यहाँ से लोन लिया। लोन लेने के बाद इनका पैसा जो था मैंने उसको दिया, मैंने ऑनलाइन करा। उसके बाद इन्होंने डिनाई करना शुरू कर दिया कि मेरे पास पैसा ही नहीं आया। जब पैसा नहीं आया तो मैंने इनको मेल करा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं आया। मैंने अपने एसबीआई बैंक है उसमें गया, उन्होंने मेरे को लिख के दिया, उन्होंने मेरे को मेल भी करा कि सर ऑलरेडी ये पैसा इनके पास जो है आ चुका है और ये आपसे गलत बोल रहे हैं। मैंने ये मेल भी उनको भेजा। उसके बाद भी इनका फ़ोन आते रहा कि सर आपका पैसा नहीं आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप मेरे को एक सेटलमेंट करिए, अब आपको मेरे को मंथ का पैसा नहीं देना है। मीन्स आपको मंथ का पैसा नहीं देना, आप मेरा एक सेटलमेंट करिए और उतना अमाउंट का बताइए, मैं आपको वन टाइम उसका सेटलमेंट करूँगा, लेकिन अब मैं आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दूँगा। आज मैं इसी विषय पे बात करूँगा कि देखिए ये सेटलमेंट के नाम पे कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई आदमी या इनके रिकवरी एजेंट भी तो इसका जवाब दें कि सेटलमेंट के नाम पे धोखा क्यों कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। अगर आपका पैसा दे रहा है तो फिर आप उसके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं, उसको आप गलत पैसा क्यों मांग रहे हैं। आज मैं इन्हीं सब विषयों पे वन बाई वन आपसे बात करूंगा। और आपको काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि इसकी हम कंप्लेन कहाँ पे करें, तो मैं आपको उस आरबीआई का नंबर और आरबीआई का मेल आईडी भी दूंगा। आप अपनी कंप्लेन आरबीआई को डायरेक्ट दे सकते हैं इस कंपनी के खिलाफ, अगर ये कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है तो। और आप जेन्युइन कस्टमर हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गलत सामने वाला भी करेगा, लेकिन अगर आप सही हैं और सही से आपने पैसा दिया हुआ है तो ये आदमी आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है। और ये रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ बदतमीजी करते हैं या आपके नंबर को हैक करते हैं तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और ये रिकवरी एजेंट आपको कहीं नहीं दिखेगा। हो सकता है कि इसकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, ये आपको पुलिस लॉकअप में दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जो लोग इनके चंगुल में फंसे हुए हैं वो, और खासकर जो ऐप के लोन के चंगुल में फंसे हुए हैं वो लोग इससे बच सके। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको एक सही रास्ता दिखाने वाला भी होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि आप अपनी कंप्लेन को कहां पे कर सकें। मैं बात कर रहा था मूवी क्विक के बारे में। आप इस वीडियो को देखिए और ऑडियो को देखिए और उसमें आपको पता चलेगा कि ये इन्होंने कैसे आपसे बात करा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये अपनी चीज़ को या मीन्स अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं और आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। इसका एक क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको उसको पूरा ऑडियो भी दिखाता हूँ। उसके लिए माफी चाहूंगा सर, सॉरी उसके लिए, बट आप मेरे को गाली बक सकते हैं सर। मेरी आदत ही नहीं है ये सब चीज करने की, मेरी आदत ही नहीं है ये सब चीज करने की। और इतना छोटा आदमी नहीं हूं सर, मैं भी यूट्यूबर हूं सर। एक छोटा सा एक क्लिप है ये,
आपने देखा कि किस तरीके से ये लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन ये माफ़ी तब मांगते हैं जब आप सही होते हैं। मैंने एक लोन जो था इन लोगों के साथ वो शेयर करा और लोन लिया ऐप के थ्रू। लोन लिया और मैंने लोगों की बातों को जस्टिफाई करने के लिए लोन लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपको सही चीज़ नहीं पता चलेगा आप कैसे आप वीडियो बना सकते हैं या कैसे बता सकते हैं लोगों को कि आपके साथ गलत हुआ है और लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इनके साथ एक लोन लिया और कहा कि इसका मैं पैसा आपको ईएमआई में देते रहूँगा। मैंने ईएमआई उसका देना शुरू करा, लेकिन इन्होंने क्या करा, मेरे नंबर को हैक कर लिया। हैक करने के बाद ये आपको पता ही है कि अगर आज सपोज कर लीजिए आप आपने लोन लिया है, तो आपको दूसरे तीसरे दिन के बाद से इनका फ़ोन आना शुरू हो सकता है और हो सकता है कि आपका सेम डे भी आना शुरू हो जाए। और कितने बढ़िया तरीके से एक रिकवरी एजेंट इनके बात करते हैं, ये तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनके रिकवरी एजेंट बहुत बड़े तरीके से मुझसे बात करते रहे, उसी लैंग्वेज में बात करते रहे। तो मैंने कहा कि ऑलरेडी मैं इसका पेमेंट कर चुका हूँ और आप लोग मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। इन्होंने करा, जिसकी मैंने एफआईआर करा और आपको पुलिस स्टेशन पे दिया। दूसरी चीज़ क्या था कि जब इन्होंने उस पर नहीं रुके, इन्होंने फ्रॉड करा, तो मैंने बैंक में किया और बैंक से भी लेटर लिखवाया और इनको एक मेल ड्रॉप करा कि देखिए अब मैं आपका पैसा आपको नहीं दूंगा, अब आप इसका सेटलमेंट करिए। ये सेटलमेंट के नाम पे धोखा करते हैं। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, ये मूवी क्विक ऐप जो है सेटलमेंट के नाम पे धोखा कर रहा है लोगों के साथ। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, चाहे एक्सिस हो, आरबीएल हो या कोई भी XYZ बैंक हो, ये क्या करते हैं कि आपको सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट की एक आपको कॉपी देते हैं और आपको मेल आईडी जो होता है वो एक्सिस बैंक या किसी और बैंक से आता है और उसमें कहा जाता है कि आप जो 3 महीने के अंदर इसको या सेटलमेंट कर लें या 5 महीने के अंदर उसको सेटलमेंट, जो भी उनकी कंडीशंस होती है उसके अंदर वो सेटलमेंट कर लें और इतना अमाउंट आपको ईएमआई के रूप में देना है। मीन्स आपको 3 महीने के अंदर आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, या आप कम करके आप इसको 1 शॉट में भी पे कर सकते हैं। लेकिन मूवी क्विक ये काम नहीं करता है। मूवी क्विक आपको सीधा सा क्या कहेगा कि आपका ये अमाउंट बना और आपका इसका सेटलमेंट कर लीजिए। तो मैंने इनको मेल करा, मैंने कहा कि नहीं, आप मेरे को मेल में लिख के दीजिए कि आप मेरा सेटलमेंट कर रहे हैं और इतना उसका अमाउंट हुआ और इतना मेरे को पे करना है। 2 महीने तक इन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3 इसको करके इनको मैसेज करते रहा। उसके बाद मिस्टर अमित है जो मूवी क्विक के हैं और जिनका मैं आपको मेल आईडी भी बताता हूं, आप इसको देखिएगा कि इनका मेल आईडी है मिस्टर अमित कुमार, मतलब अमित कुमार 8@moviequick.com और इनके मैनेजर हैं मोहम्मद अरमान@moviequick.com। ये मैं आपको फ्लैश कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा। ये 2 लोगों ने मुझसे बात करा और उन्होंने कहा था ठीक है, आप इसको सेटलमेंट करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन आप इसको इतने अमाउंट का सेटलमेंट करेगा। तो मैंने कहा आप वो उसकी कॉपी मेरे को दे दीजिए। इन्होंने वो चीज़ उसको बना के मेरे को कॉपी दे दिया कि ये आपका सेटलमेंट होगा, ये 100% एक्यूरेसी हो गया। मैंने कहा कि मैं इसका पेमेंट इस डेट पे कर दूंगा और बिफोर डेट मैंने इनको कर दिया। इससे 2 दिन 4 दिन पहले भी मैंने इनको कहा कि देखिए आपका नहीं हो रहा, आप मेरे को दूसरा लिंक भेजिए जिससे मैं आपका पेमेंट कर सकूं। इन्होंने उसके बाद उसको लिंक बनाया और उसको लिंक दिया और मैंने उसका पेमेंट कर दिया, जिसकी रिसीट्स और मेल कॉपी तो मेरे पास है ही। रिसीट्स जो है उसके बाद इनका एक मेल आया कि सर आपने उसका भेज दिया, आप मेरे को बैंक से जो डिडक्ट होता है वो भी भेजिए। तो मैंने बैंक का जो था वो डिटेल्स इनके पास वो भी भेज दिया कि बैंक से इतना कटा, वो डिटेल्स भी इनको भेज दिया और वो उसको मेल कर दिया। अब इनका नया गेम शुरू होता है। अब आप समझ के चलिएगा, ये आपका सेटलमेंट नहीं करते, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर भाइयों कोई भी आपको सेटलमेंट कराना है तो कंपनी से आप इसका मेल मांगिए, लेटर मांगिए, उसके बाद ही सेटलमेंट करिए। कभी भी इनके ऐप में जाके सेटलमेंट मत करिए। मैं आपको अब आखिरी बार बता रहा हूं, इसके सेटलमेंट के अमाउंट को कभी भी इनके ऐप में मत करिए। आप इनसे मेल मांगिए और इनका सेटलमेंट करिए।
अब आपने उसका सेटलमेंट का अमाउंट जो था उसको कर दिया और उसकी आपको डिटेल्स आपको मिली, वन बाय वन आपने उसको भेजना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि आपका 22,000 25, इनके रिकवरी एजेंट आपको फोन करते हैं, कोई आदमी कहता है 22,000, कोई आदमी कहता है 40,000 और कुछ लोग कहते हैं कि और ज्यादा है, आपका 60,000 आपका हुआ। मीन्स आप सेटलमेंट आप 10 दिन पहले कर चुके हो, लेकिन आपके पास फोन आने शुरू हो गए और इनका एक मैसेज आता है, उसमें लिखा जाता है कि सर आपका 6,000 का और ईएमआई बचा हुआ है, जिसकी मैं कॉपी आपको और भेज रहा हूं। आप इसको देखिए, ये मोबीक्विक का मैसेज आता है। मीन्स स्कैम तीनों जगह है, मेल में तो आ रहा है, इनके रिकवरी एजेंट भी मेल आपको स्कैम कर रहे हैं, लेकिन आपका मोबीक्विक का जो मैसेज है वो भी स्कैम में पीछे नहीं है। मीन्स सब लोगों की मिली भगत है और ये कहना कि मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। और अगर आपसे कोई आदमी कहता है, गौर से सुनिएगा, अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे को इसकी डिटेल दीजिए, तो वो मोबीक्विक का जो आदमी है उससे कहिएगा कि मेरे को अपना आईडी बता दीजिए, आईडी आप भेज दीजिए, मैं आपको सब चीज दे रहा हूं। लेकिन शायद वो आपको कभी भी आईडी या थर्ड पार्टी का होगा तो थर्ड पार्टी का नाम भी बताने की कोशिश नहीं करेगा और सीधा आपसे कहेगा कि सर आप मोबीक्विक का दे दीजिए। जब आपने इसकी जवाब नहीं दिया और आपने मेल 1 मेल 2 इसको करना शुरू कर दिया, तो आपने इसको एक लीगल नोटिस भेज दिया कि सर आपको अब 6,000 रुपए देना पड़ेगा। उस लीगल नोटिस की कॉपी भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा। एडवोकेट का मतलब होता है कि जेन्युइन चीज को आगे करना। एडवोकेट का यह मतलब नहीं होता कि पैसा लेने के बाद भी आप 10 दिन बाद उसको लीगल नोटिस इशू करें। लीगल नोटिस आप किस तरह से इशू कर सकते हैं? कोई आदमी आपका पैसा नहीं दे रहा, लेकिन जिसने आदमी सेटलमेंट कर लिया है और उसका पैसा चुका दिया है, आप उसको लीगल नोटिस किस ब्याह पे भेज रहे हैं? कोर्ट का एक मतलब होता है कि कोर्ट का ऑनर करना। आज हम जो है कोर्ट पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे एडवोकेट, या हो सकता है ये नीचे स्तर के एडवोकेट जो होते हैं, ये आपके चीज को या कोर्ट को भी मिसयूज करते हैं, आप कोर्ट के नाम को बदनाम करते हैं। काफी ऐसे लोग हैं, आपके रिकवरी एजेंट्स हैं मोबीक्विक के, जो आपको लीगल नोटिस का भेजते हैं और नाम जो होता है, आप उसको अगर नेट पे देखेंगे तो इनका लीगल एडवाइजर होता है, लेकिन उसका नाम जो होता है 365 लोग उसका यूज करते हैं। आपको लीगल नोटिस वो भेजते हैं जो लीगल नोटिस ही नहीं होता। आपको आई कार्ड, एक आदमी ने आपको आई कार्ड भेजा और उसके अंदर वो आई कार्ड जो था वो उसने व्हाट्सएप पे भेजा और उसके अंदर टाइप करके भेजा। क्या आप सोचते हैं कि आई कार्ड कभी टाइप करके भेजा जाता है? या आई कार्ड जो होता है बिना साइन करे हुए, बिना फोटो के आपको आई कार्ड मिलता है? मैंने तो इतने साल जॉब करा, मुझे नहीं पता कि आई कार्ड बिना साइन करे हुए, बिना ऑथराइज साइन करे हुए भी मिलता है। हो सकता है कि बिना फोटो के मिल जाए, लेकिन फोटो भी मस्ट होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये आदमी वही है? इसलिए उसका फोटो उसके अंदर मेंशन होता है कि फोटो उसमें दिया जाता है कि ये आदमी मोबीक्विक का है या नहीं है। लेकिन ये आपको भेजते नहीं। जितना फ्रॉडगिरी काम है वो सब मोबीक्विक ही करता है। और उसके बाद कहते हैं कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। क्यों? आप अपना केस कभी वापस ले लीजिए अगर आप जेन्युइन हैं तो। ये आपको नोटिस पे नोटिस भेजते हैं कि जिस तरह से आप डरो और इनका पैसा दे दो, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। लेकिन दोस्तों आप डरिए मत। अगर ये पैसा, अगर आपसे कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से पैसा मांग रहे हैं और ऑलरेडी आप दे चुके हैं, तो कभी भी आप इनके पैसे को मत दीजिए और उस कॉपी को अब फिर कंप्लेन करिए आरबीआई को। आरबीआई का मेल आईडी भी आपको मैं फ्लैश कर रहा हूं, आप इस आरबीआई का देखिए कि आप आरबीआई के इस मेल आईडी पे इनको भेजिए और कहिए कि मेरे साथ ये गलत हो रहा और ये कंपनी गलत कर रही है और ये पैसा मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसके बाद भी मांग रही है। आप उसकी पूरी डिटेल्स दीजिए, आरबीआई आपकी पूरी हेल्प करेगा। और आरबीआई का ऑनलाइन पोर्टल जो है इन लोगों पे भी शिकंजा कसेगा। आप ये मत सोचिए कि आरबीआई आपका ध्यान नहीं देगा। अगर आपने उसको भेजा है, भले ही वो 24 घंटे में या 48 घंटे में आपका रिवॉर्ड बैक आएगा ही आएगा। और ऐसे गलत ऐप के ऊपर वो शिकंजा कसेगा ही कसेगा। जब इनका आरबीआई के जो इनकी पूरी डिटेल्स जब मैं आरबीआई को भेजता हूं,
मीन्स रिसिट्स, पेमेंट, मेल, और उसके बाद वन बाय वन उसको रिमाइंडर भेजना जब शुरू करता हूँ। मीन्स मेन में मैं आपको आरबीआई को रखता हूँ और आपको सीसी में इन दोनों भाई साहब को रखता हूँ जो मोबीक्विक के हैं, जिन्होंने आपको कहा है कि आपका इतना पेमेंट है और आप कब तक देंगे उसके लिए एग्री करा हुआ है, और आपने इसको फ़ोन करा, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जब आप इसको भेजना शुरू कर देते हैं तो आरबीआई भी कान खड़े हो जाते हैं कि अब आपके साथ गलत हुआ है और आरबीआई को इसमें इंटरफेयर करना है। आरबीआई आपसे डिटेल्स मांगता है और आप उस डिटेल्स को भेजिए। आरबीआई इनके साथ शिकंजा कसेगा। ये कहना कि आरबीआई इस पे ध्यान नहीं देगा, आरबीआई बिल्कुल ध्यान देगा। और ये जैसे गलत ऐप है, मोबीक्विक जैसा गलत ऐप आपके साथ कभी गलत नहीं कर पाएगा। जब आप इसका डिटेल्स आप भेज देते हैं, ऑडियो अब आप पूरा सुनिए कि इन लोगों ने किस तरीके से बात करा। जब आरबीआई का मेरे पास रिप्लाई आया तो इनकी टोन और इनके सुर दोनों ही अलग हो गए, और इन्होंने कहा कि आपको जो गाली मिली है आप मेरे को गाली दीजिए। क्या आपको लगता है कि मैं उस लेवल पे जा सकता हूं? क्या आपको लगता है कि मैं उस तरीके की गाली दे सकता हूं या उस तरीके के फोन हैक कर सकता हूं जैसा इन लोग फोन हैक करते हैं? ये आपका फोन हैक करते हैं और आपसे कहते हैं कि मैं कभी भी आपका फोन का मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मिसयूज करने वाले यही लोग हैं। ये आपके वन बाय वन जो होता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके रिलेटिव्स को हेलो। फोन करना शुरू कर देते हैं। गुड तो मॉर्निंग, पहले आप जी से बात जैसा कर रहे ऑडियो जी सुनिए, हाँ, फिर उसके बताइए। बाद बात करते हैं। हैं। बात कर रहा हूँ कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोबिक्विक की साइड से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए सर। 34,000 के राउंड में आपने पेमेंट किया था। कहाँ, कौन बोल रहे हैं आप? 34,000 के राउंड में आपने पेमेंट किया था ना? हाँ बिल्कुल किया था, सेटलमेंट किया था मैंने। ठीक है, सेटलमेंट किया था। आपको बार बार आपका ईमेल्स आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल आ रहे हैं सर। थोड़ा और पेशेंट, मेरी बात सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सर सुनिए, पेशेंस सर सुन रखिएगा। लीजिए, सर सुन लीजिए। पहले हाँ। आपको मैं बता दूं सर, आप जो जी। जितना धोखाधड़ी अपने कस्टमर के साथ कर रहे हैं और जितनी बदतमीजी आप लोग कर रहे हैं सर, जगह आपको पे करना पड़ेगा। और मैं इतना आपको मेल कर रहा हूँ और सब चीज, उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आप। अल्टीमेटली जो था, मैंने आरबीआई को इसलिए आपको करा है, टैग करके आपको सर आरबीआई को भेज मैंने रहा हूँ मैं। मेरी बात सुन लीजिएगा, कॉल किया है मैंने आपको बैक। नहीं ऐसी लेकिन चीजें सुन लीजिएगा आप। नहीं लेकिन सर एक बात बताइए कि कोई आदमी अगर आप जेन्युइन है तो आप उसको गाली गलौज करना शुरू कर देंगे? गाली गलौज किसने किया आपके साथ में सर? सर आपके यहाँ से कितने लोग कर रहे हैं ये गाली गलौज, और ऊपर से कह रहे हैं कि सर आपने पेमेंट नहीं करा। तब मैंने सर मेरी बात आपको सुन लीजिएगा। हाँ, मैं तो आपकी दिक्कत, आपको कॉल मैसेज आ रहा होगा, नहीं पूछताछी क्यों, होंगे। आप मुझे बताइए। जब मैं ऑलरेडी आपका हाँ। सेटलमेंट है, सेटलमेंट का लेटर है, हाँ, सेटलमेंट की सब कुछ है मेरे पास, हाँ, और इसके मैं लिए समझ मैंने रहा हूँ फिर सर। बैंक में वो लेटर लगाया कि आपका वहाँ पे ईसीएस रोका जाए। और हाँ। एफआईआर तो Actually- ऑलरेडी जो है आपका हाँ। हो गया, कम से सर कम मेरी 4 बात महीने सुनिए। के ऊपर हो गया। प्लीज एफआईआर करा हुआ है आपके रिकवरी एजेंट्स के ऊपर। सर मेरी बात सुनिएगा, हम वाली रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आपने किया है उसको आप बैक, मतलब उसको रिटर्न में ले लीजिएगा अपने कंप्लेंट। सर मेरे पास तो रिटर्न में सब कुछ है सर, मैं रिटर्न में इसलिए बिना रिटर्न के आपको पेमेंट नहीं कर रहा था। सुन लीजिएगा, आपने जो कंप्लेंट किया है उसको आप वापस ले लें, और आप थोड़े से पेशेंस रख लें, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, एनबीएफसी में आपको पता है 30 दिन में तो अपडेट होता है, में 45 डेज में आपको सर मैं जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कंप्लेन वापस ले लूंगा। एफआईआर तो करने लूंगा नहीं, एफआईआर तो बिल्कुल नहीं लूंगा मैं वापस। होता है ना सर, थोड़ी सी चीजों को तो समझना पड़ेगा ना आपको। सर मैं नहीं समझूंगा। आप लोगों ने मेरी बात जितनी सुनो आप। नहीं सर, आप मेरे को गाली गलौज करके और मेरे साथ बदतमीजी करके, गाली गलौज अगर करने आप मेरे साथ में कर सकते हैं, मैं क्यों करूंगा सर? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आपकी तरह आपके वो ना रिकवरी एजेंट की तरह माँ बहन की गाली नहीं बकता हूँ, किसी आपको हैक करके आपको आपके घर वालों को फोन नहीं करता हूँ। आपको मेरी बात सुनेगा, आपको अगर कॉल से जा रहे हैं तो आप कॉल्स को उनको इग्नोर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर मेरा सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है, 45 डेज में आपको एनओसी भी मिल जाएगा और आपका ये पेमेंट अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें सर आप कर सकते हो, जेन्युइन हो आप, मुझे पता है पेमेंट्स किए हैं आपने, और भी पहले भी पेमेंट्स किए हैं,
सर मैंने सारी चीजों पेमेंट को करा, उसके बाद भी आप लोगों ने, आपके यहाँ से आप तो समझ के चलिएगा, मैं ये नहीं कहता सर कि आप मूवी कोई, मैंने सिर्फ यही तो कहा था कि मेरे को राइटिंग में आप लिख के दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, यही तो बोला था आपसे। हाँ हाँ, आपको लिख के दे दिया था, बट एक्चुअल में क्या होता है ना सर, देखो 30 दिन में सेटलमेंट अपडेट होते हैं, 45 दिन में एनओसी मिल जाते हैं। एक बेसिकली अगर आप कहीं बैंक का भी अगर लोन क्लियर करते हो तो एक्चुअल में 15 से 30 दिन तो उसमें भी एनओसी लेने में लग जाते सर हैं। वो नहीं है, लेकिन बैंक इतने मामले की गाली नहीं बकता सर, इतनी बदतमीजी नहीं वो करता चीज है। मैं समझ रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा सर, सॉरी उसके लिए, बट आप मेरे को गाली बक सकते हैं। सर मेरी आदत ही नहीं है ये सब चीज करने की, मेरी आदत ही नहीं है ये सब चीज करने की, और इतना छोटा आदमी नहीं हूँ सर, मैं भी यूट्यूबर हूँ सर, जी जी जी। लाखों रुपए महीने का कमाता हूँ मैं भी। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, आपको सारी चीज सर प्रोवाइड मेरे को पेशेंस है, मेरे को एक बात बताइए, मेरे को पेशेंस की क्यों नहीं कमी है, लेकिन अगर आपके यहाँ से हाँ। मेरे फादर की एज जो है 86 ईयर्स की एज है, उनको कोई जी। अगर गाली देगा तो क्यों मैं सुनूंगा सर? हाँ गलत बात है सर, वो गलत बात है, ऐसे हरासमेंट करना गलत बात है। उनको रहेगा तो मैं उसके नाम पे एफआईआर करूंगा सर, और वो से यूट्यूब में उसका फोन नंबर और वो सब एफआईआर कॉपी मैंने डाल दिया है उसके अंदर, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गलत बात लेकिन है, तो थोड़ा एफआईआर सा की एक कॉपी भी मैं उसको वापस तब तक कंप्लेन नहीं लूंगा जब तक मेरे को एनओसी नहीं मिलेगा। एनओसी मिल जाएगा सर, थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा। पेमेंट आपने अभी सर मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, आपके नंबर पे डीएनडी लग जाएगा, बट थोड़ा सा अगर बाय चांस कॉल्स आ जाता है सर तो मेरे आप पास उनको आपके कंप्यूटराइज कॉल आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, उससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके यहाँ से रिकवरी एजेंट का अगर कॉल आया, देखो सर, कोई मेरे से 40,000 मांग रहा है, कोई 22,000 रुपये मांग रहा है, कितनी गलत चीज है बताइए मेरे को। बोल दो ना उनको, मैं आप इग्नोर मार दीजिए कॉल्स को, भैया मेरा पेमेंट। सर इग्नोर क्या, उन लोग अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं, बोल दीजिएगा आप उसको सर। नहीं अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं वो। चीजें हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है सर। रीजन क्या है, देखिए हमेशा अगर जेन्युइन कस्टमर है और सबको जेन्युइन पैसा आपको दे रहा है तो फिर आप उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो सर। हाँ ठीक है, इसकी गाइड्स नहीं है बदतमीजी, बट एक्चुअल में क्या होता है ना सर, हम लोग नहीं बैठते यहाँ पे, फर्स्ट पार्टी से बात कर रहे हैं एकदम। सर थर्ड पार्टी से मुझे एक बताइए, थर्ड पार्टी को अगर आईडी मांगता हूँ उसके पास आईडी नहीं होता, लेकिन उसके बाद पूरी डिटेल्स आपकी होती है, इसका मतलब है कि आप ही का आदमी है, आपने उसको आईडी देने के लिए मना करा हुआ है। सर मेरी बात सुनिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी डाउट्स है वो अपने निकाल दीजिए, जो भी गलत फहमी है। सर मेरे को गलत फहमी नहीं है, आप लोगों के हिसाब से जो है ना, जो आप लोग कर रहे हैं सर, मेरे को बहुत सही फहमी है सर इसकी। आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगा सर। आप कुछ नहीं, मेरे को ये मेल ड्रॉप कर दीजिए, मैं यही उनको भेज दिया करूँ कि आपको, आप जो कह रहे हैं कि मेरे को एनओसी मिल जाएगा और मेरा 100% सेटलमेंट हो गया, यही मेरे को मेल ड्रॉप कर दीजिए, मेल में रिप्लाई कर दीजिए। और चेक भी कर लीजिएगा, आपके एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एप्लीकेशन तो मैं यूज ही नहीं करता सर, एप्लीकेशन जो है आपके यहाँ से जब एफआईआर करा था तो पुलिस ने इसको बंद करवा दिया था आज से 6 महीने पहले। नहीं देखो सर, मेरी बात सुनिए, बैंक चीज होते हैं, एप्लीकेशन से आपने लोन लिया, मैंने एप्लीकेशन तो मैं खोलते ही नहीं सर, मैं एप्लीकेशन कभी खोलूंगा ही नहीं सर। तो सर अपडेट तो कैसे पता लगेगा? अपडेट का मैंने आपको मेल करा है ना। वो तो बात ठीक है, नहीं तो आप मेरे को मेल में रिप्लाई कर दीजिए। सर मेरी बात सुनिए, एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं लोन ले रहा हूँ किसी भी एप्लीकेशन से, अगर एप्लीकेशन में मैंने सर, मैं एप्लीकेशन को नहीं जानता सर एप्लीकेशन को नहीं जानता। देखिए एक बात बताऊँ मैं आप लोगों के यहाँ से फ्रॉड में उसे फंसा हुआ हूँ। ये तो कहिए कि मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है सर। मेरे को आपको मेल चाहिए बस, हाँ मेरे को मेल चाहिए आपका, ठीक है ओके। आप मेरे को मेल कर दीजिए, मेरे को कंफर्म हो जाता है। ओके थैंक यू। और आपका आपने पूरा ऑडियो सुना ना? क्या लगता है कि ये एक सही ऐप है? ये मैं कहता हूं कि ये पूरा पूरा फ्रॉड है, और ये फ्रॉड की एक जमात है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी पे इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, और आरबीआई को तो संज्ञान लेना ही पड़ेगा इस जैसे ऐप को रोकने के लिए। मैंने तो आवाज उठाई, काफी ऐसे लोग हैं जो आवाज नहीं उठाते। इनका एक टारगेट होता है किसी तरीके से छोटे लोन आपको देना, और छोटे लोन देने के बाद फिर आपके साथ गलत करना। तो आरबीआई को इन पे संज्ञान लेना पड़ेगा और इनका स्ट्रिक्ट एक्शन इनको लेना पड़ेगा। किस तरीके से ये लोगों के साथ गलत कर रहे हैं,
अब ऑडियो में ये कहते हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या गाली देना, उससे मतलब नहीं है। जो भी चीज़ है आप इसको राइटिंग में मांगिए। अगर ये कह रहे हैं कि आपको एनओसी मीन्स होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर ये आपका मेयर पूरा पेमेंट कर दिया तो एक आपको एनओसी बैंक प्रोवाइड कराता है और जिसको कहता है कि वो आपको देगा। अगर ये कह रहे हैं 40-45 दिन में, तो ठीक है, 40-45 दिन में अगर आपको पेमेंट, आपको एनओसी मिलेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 40-45 दिन में आपको एनओसी मिल जाना चाहिए। ये भी तो आपको लिख के दे, शायद ये भी लिख के देना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग ये गलती करते हैं कि बिना उसको मेल पे मांगे हुए उस ऐप पे ही पेमेंट कर देते हैं, जिसके साथ उनके साथ ये धोखाधड़ी होता है और ये बाद में जो है डिनाई कर देते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं आया है। अब आप घूमते रहिए। तो दोस्तों, हर चीज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, हर चीज आप इनसे मेल में मांगिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप रिकवरी एजेंट से अच्छा इस कंपनी के एम्प्लॉय से बात करिए। और ये कंपनी के एम्प्लॉय जब इतना झूठ बोलते हैं तो आप मान के चलिए कि रिकवरी एजेंट कितना झूठ बोलते होंगे। तो दोस्तों, कोशिश करिए, पेमेंट तभी करिए जब इनका मेल आ जाए। और सबसे बड़ी चीज, रिकवरी एजेंट आ जाता है तो आपका एक राइट बनता है और आपका हक है कि आप उससे कह सकते हैं कि ठीक है, आप मूवी कोई के आदमी है तो ठीक है, मेरे को अपना आईडी दीजिए, मैं आपसे बात कर लेता हूं। कोई डिटेल्स भेजना है तो आप डिटेल भेज सकता हूं मैं, आप उसके मेल मांग लीजिए, मेल आईडी मांग लीजिए, मेल आईडी में मेल के थ्रू आप उनको बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी का आदमी है तो देना चाहिए और आपको डिटेल्स भी आप उनके साथ शेयर करिए, लेकिन कंपनी का आईडी होना चाहिए। आज सिर्फ किसी आदमी को कह देना कि मूवी कोई का हूं और मूवी कोई का रिकवरी एजेंट बात कर रहा हूं, तो आपको उसके गाल पे 2 थप्पड़ मारना चाहिए और उसको घर बुला के पुलिस को अरेस्ट कराना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। पुलिस को इसकी कंप्लेन करनी चाहिए, पुलिस को इसकी आपको बारे में बताना चाहिए। अगर आपको गलत करता है तो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, इसके व्हाट्सएप पे जो आपको फ्रॉड तरीके से आपको लीगल नोटिस भेजते हैं, आपको इसको भी उसकी स्क्रीनशॉट निकालिए और पुलिस को दीजिए। और मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप डीएम मेरे को करिए, मैं आपकी बात को आगे तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनका पैसा नहीं दे रहे। ये अलग बात है कि अगर दूसरे तीसरे दिन अगर वो आपको गाली गलौज कर रहे हैं या 15 दिन 20 दिन में महीने भर में गाली गलौज कर रहे हैं, तो भी मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि गाली करने का राइट किसी को भी नहीं है। आरबीआई कभी इंस्ट्रक्शंस नहीं देता कि आप किसी के साथ गाली गलौज करें या उनके साथ इस तरीके से बात करें। और खासकर कभी भी आप उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में फोन करें, ये आरबीआई के गाइडलाइंस ही नहीं है, जो कि इन लोग ब्रेक करके आपके सब जगह पे फोन करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने पैसा लिया हुआ है। तो दोस्तों, बेइज्जत होकर पैसा देने से अच्छा है कि आप फिर मत दीजिए। कहिए कि आप बेइज्जत कर दिया तो आप पैसा ही मत दीजिए। आप उनको कोशिश करिए, हर चीज का मेल मांगिए और रिटर्न में रखिए अपने पास, जिससे आप एक एक पैसे का आपको हिसाब हो। और मैं अभी आपको आखिरी बार बताता हूं, कभी भी आप सेटलमेंट बिना मेल के मत करिए। मेल मांगिए, सेटलमेंट करिए, उसका पैसा पूरा दीजिए। और अगर आपको इलीगल तरीके से ये पैसा मांगते हैं तो उसकी कंप्लेन आप आरबीआई में करिए और आरबीआई का नंबर आपको फ्लैश कर दिया है, आप इसे भेजिए। और अगर आपको नहीं, अगर आपकी कोई सुनता है, अगर मूवी को नहीं सुनता तो आप मेरे को भेजिए, मैं डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ करूंगा और आपकी बात को आरबीआई तक पहुंचाऊंगा। अगर पुलिस कंप्लेन नहीं लिखती है तो पुलिस में कंप्लेन लिखाने की भी जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको उसका लिखाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए, जो लोग इसके चंगुल में फंसे हैं या मूवी को के चंगुल में फंसे हुए हैं। इस ऐप को इमीडिएट डिलीट करिए। ऐसे गंदे ऐप को या फ्रॉड करने वाले ऐप को कभी भी अपने पास मत रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करिए और इस वीडियो को इतना ज्यादा स्प्रेड करिए, इतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि लोग इसके चंगुल से बचे और सही चीज उनको पता चले कि ये ऐप कितना गलत आपके साथ कर रहा है और आपको बचना कैसे है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नए एपिसोड में नए लोन के बारे में फिर मैं आपसे बात करूंगा। जय हिंद, नमस्कार।